श्री राधा। ये माया तो दुस्तर है। अगाध जल राशि को तैरकर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। माया भी ऐसे ही दुस्तर समुद्र के समान है और माया से हमें इतने डूबे हुए हैं कि इसके पार जाना कठिन प्रतीत होता है और बिना इसको पार किए भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। फिर हम क्या करें? माया से कौन तरता है? माया के पार कौन जाता है? इसका उत्तर इसी सूत्र में नारद जी देते हैं। 46वें सूत्र में कौन तरता है, माया से कौन पार होता है? उसका उत्तर है जो समस्त आसक्तियों का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है। आसक्तियों का त्याग, महापुरुषों की सेवा और ममता रहित होना, यह सरल स्पष्ट उपाय है माया से पार जाने का। इसे समझना होगा अगर हमें अपने इस जीवन को सार्थक करना है। तैरना तो सब जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते ही होंगे। तैरना सिखाते समय दो मुख्य बातें बताई जाती हैं कि हाथों और पैरों से जल को फेंकते जाना है, निरंतर जल को काटते जाना है। इसमें थोड़ी भी ढिलाई आपको जल में डुबा देगी, इसलिए बड़ी फुर्ती से हाथों से ही नहीं पैरों से भी जल को फेंकते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरह आप पार पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार इस महाभयानवी माया समुद्र को जो पार करना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। उनके लिए भी यही उपाय है। अहंकार और आसक्ति रूपी जल को निरंतर फेंकते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये माया समुद्र अहंकार और आसक्ति के जल से ही तो भरा पड़ा है। इसको फेंकते रहिए, अहंकार को अपने से दूर करते रहिए। फिर आसक्ति आएगी, उसे भी हटाते रहिए, निरंतर हटाते रहिए। ये एक बार करने से नहीं होगा। तैराक पानी में एक बार नहीं हाथ पैर मारता, हाथ पैर मारता ही रहता है, पानी को दूर फेंकता ही रहता है। वैसे ही इस माया समुद्र में अभिमान और आसक्ति के सिवा कुछ और है ही नहीं। इसलिए इसको अपनी पूरी शक्ति से दूर भगाते रहिए, फेंकते रहिए। अब थक भी तो जाएंगे ना। जो तैराक होता है वो भी थक जाता है, सांस टूटने लगती है। अब पानी की धारा तेज है और गहरी भी बहुत है। पार इतनी शीघ्रता से नहीं किया जाएगा, तो रुकना तो पड़ेगा सांस लेने के लिए, फिर से हिम्मत जुटाने के लिए। तो फिर कहाँ रुकें? सब तरफ तो पानी ही पानी है। यहां से हाथ पैर फेंकते जाओ, एक लक्ष्य बना लो। वो जो पत्थर है बीच पानी में, उस तक पहुंच जाओ। वहां जाकर थोड़ा सुस्ता लो, सांस ले लो, फिर आगे के लिए बढ़ो। ऐसे ही करते हैं ना। जब बहुत ज़्यादा देर चलना होता है तब हम एक लक्ष्य बनाते हैं कि इतने किलोमीटर चल लेते हैं, फिर वहां पर थोड़ी सांस भरने के लिए रुकेंगे और फिर चढ़ाई चढ़ेंगे। ऐसे ही माया समुद्र को पार करते हुए जब थकान हो, आसक्ति अहंकार को हटाते फेंकते आप थकने लगें, तब महानुभावम सेवते, नारद जी इस सूत्र में कह रहे हैं, किन्हीं महापुरुष का आश्रय ले लो, उनकी सेवा करो। मात्र साधना, मात्र जागृति, मात्र सावधानी ये आपको थका देंगे। इसलिए किन्हीं अच्छे महापुरुष की सेवा करो। अब सेवा का अर्थ तो आपको पहले ही बताया गया है, एक बार और सुन लीजिए। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम महापुरुषों को केवल खिलाने पिलाने की ही सोचें, उनकी कुटिया में राशन भर दें, हर महीने का उनका इंतज़ाम कर दें, या फिर पैर दबाने की ही सोचें। सही में सेवा का अर्थ है उन महापुरुष की बातों को हम मानें, तभी तो प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तब हमारी समस्त थकान वे दूर कर देते हैं। आपको नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है,
आप उत्साह उमंग में भरकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमने पीछे बात की है ना, सत्संग करते रहिए, ऐसे महापुरुषों का संग करते रहिए जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं, जो आपको उत्साह ऊर्जा से भर देते हैं। निर्ममो भवति, इसका मतलब है ममता रहित हो जाओ। नदी में तैरने वाला निर्मम होकर ही तैरता है, कब क्या हो जाए कोई पता है। किंतु ममता ने तुम्हें अच्छे से बांधा है तो आप जल को देखते ही घबरा जाओगे। अरे मर गया तो, डूब गया तो, छोड़ो, हम जैसे हैं ठीक हैं, हमें नहीं तैरना, हम तो इसी घर गृहस्थी में जिएंगे भी मरेंगे भी। इसलिए ममता रहित होकर रहो इस घर गृहस्थी में, तभी तुम तर पाओगे। नहीं तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसी घर गृहस्थी में जन्मे हो, मरोगे और फिर दोबारा यहीं पर क्या पता कुत्ता कीड़ा मकोड़ा क्या बनकर आओगे। ये मेरा परिवार है, ये मेरा पोता पोती, मेरा कुटुंब, ये मेरे नातेदार, मेरा बेटा मेरी बहू, और तो और ये मेरा अपना शरीर। ये ममता अगर आप में है तो आप दुखी रहेंगे, क्योंकि ये शरीर भी आपको धोखा देगा। कल को आपके बेटा बहू भी अपनी गृहस्थी में लग जाएंगे, आप दूर से उन्हें तकते रह जाएंगे और हाथ लगेगा कुछ नहीं, क्योंकि उस समय तक समय भी आपका साथ छोड़ चुका होगा और इस माया के समुद्र में आप डूबे रहेंगे। अनेका अनेक जन्मों में भी उभर नहीं पाएंगे इस माया के दुस्तर समुद्र से। इसलिए इस बात को गंभीरता से सुनिए। आप दूसरे पर, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे बेटा, चाहे पैसा या अपनी ही देह, इन पर आप निर्भर हैं और ये अगर चले गए तो हमारा क्या होगा, इस बात से आप विचलित हो जाते हैं तो पक्का समझ लीजिए आप महादुखी होने वाले हैं। सुख और आनंद किसे कहते हैं अभी तक आपको पता ही नहीं है। मैंने सीख लिया तैरना, 2 ही दिन में सीख लिया, अब मैं तैर सकता हूं। ऐसा ही कहते हैं ना बच्चे जब तैराकी सीखते हैं, मैं तो बड़ी बड़ी नदियों को पार कर सकता हूं और थक जाता हूं तो किसी नदी के मध्य में बड़े पाषाण बड़े से पत्थर पर सिर टका लेता हूं, वहां बैठ जाता हूं, सुस्ता लेता हूं। ऐसी सकारात्मक सोच, क्या आप लोग भी नहीं सीखना चाहोगे इस माया रूपी दुस्तर समुद्र को पार करना, जैसे इस बालक ने नदी में तैराकी सीख ली है और इतने ही सकारात्मक होकर कह रहा है कि मैं तो अब नदी पार कर सकता हूं। तो बस इतना करो, अहंकार और आसक्ति रूपी जल को फेंकते रहो। अपने में अच्छाई का भ्रम मत पालो, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं करता, मैं तो बस अपनी दुकान से घर, घर से दुकान, और ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरा पोता, मेरे माँ बाप, ये आसक्ति, इस जल को दूर फेंकते रहो। थोड़ी थोड़ी देर में पुकारते रहो कि हे श्री प्रियालाल, मैं आपको भूलूं नहीं, श्री प्रियालाल मेरे और मैं श्री प्रियालाल का। ये संसार तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेवारी सौंपी गई है, इस परिवार का मुखिया मुझे बनाकर भेजा गया है, बस सेवा करो सबकी, आसक्ति नहीं। तो इस अहंकार और आसक्ति रूपी जल को फेंकते रहो। थक जाओ तो पाषाणवत निर्मम निष्काम किसी महापुरुष की सेवा कर लो और स्वयं ममता रहित हो जाओ। ये कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा, ना तुम्हारी पत्नी, ना पति, ना पुत्र, अरे ये शरीर भी नहीं रहेगा। फिर किस बात का अहंकार, किसका घमंड, किस में आसक्ति। मेरे सिर्फ प्रियालाल, ऐसी आसक्ति कर लो, इस संसार से आसक्ति को मोड़कर श्री प्रियालाल से कर लो और अहंकार का जो ये झीना सा पर्दा है तुम्हारे और तुम्हारे श्री प्रियालाल के बीच में, इसे दूर धकेलते रहो, धकेलते रहो, तो मानो तुम इस माया रूपी सागर को, इस भव सागर को पार कर जाओगे। जब थक जाओ तो महापुरुषों की सेवा करो, यही नारद जी सूत्र में बता रहे हैं।
आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।